एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के बांदकपुर में गणेश प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके अनेक धर्मजनों ने एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल गणेश चतुर्थी के दिन जागेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी परिवार नायक ने अपनी पैतृक भूमि पर गणेश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा सभी ग्राम वालों की मौजूदगी में कराई थी, जिसके अगले दिन प्रशासन को की गई शिकायत के बाद उसे प्रशासन के द्वारा हटवा दिया गया था। नायक परिवार ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि यह उनकी पैतृक भूमि है, जिस पर सहमति से गणेश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। गणेश प्रतिमा को पुनः स्थापित कराने के लिए बांदकपुर और दमोह के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके मांग की है। बांदकपुर में जागेश्वरनाथ मंदिर पुजारी नायक खानदान की पैतृक भूमि खसरा नंबर 176/2 है, जिस पर नायक पुजारी परिवार का कब्जा चला आ रहा है। इस पर पंडित श्याम सुंदर नायक के द्वारा गणेश चतुर्थी पर पक्का बनाकर पुराना चबूतरा पर गणेश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, जिस पर वे गणेश मंदिर बनवाना चाहते थे। गणेश चतुर्थी के दिन यह प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी, लेकिन नायक परिवार के पक्ष सुने बिना राजस्व विभाग के द्वारा इस प्रतिमा को यहां से हटा दिया गया था, जिस पर से यह बताया गया है कि खसरा नंबर 176/2 मंदिर पुजारी नायक परिवार की पैतृक भूमि है, जिस पर भूलवश मध्य प्रदेश शासन दर्ज हो गया है। वहीं ऐसे प्रकरण जो हिस्सेदार जागेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी नायक परिवार का खसरा नंबर 176/3 है, वो सिविल कोर्ट दमोह में प्रकरण जीत गए हैं और उनका पुराना रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यह जो कार्य किया गया है उसको लेकर के लोगों के द्वारा मांग की गई है कि यह सब कुछ पुजारी परिवार एवं कुछ लोगों के द्वारा निजी भावना के चलते यह कार्य कराया गया है। ऐसे में लोगों के द्वारा यहाँ पर पहुँच करके इस मामले पर न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही पुनः गणेश प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। नायक परिवार का पक्ष सुने बलपूर्वक हटा दिया था। माननीय से निवेदन है कि खसरा नंबर 176 मंदिर पुजारी नायक परिवार की पैतृक भूमि है, जिस पर भूलवंश मध्य प्रदेश शासन दर्ज हो गया है। वही ऐसे ही प्रकरण था हिस्सेदार जागेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी नायक परिवार का खसरा नंबर 176/3 है, जो सिविल कोर्ट दमोह से प्रकरण जीत गए हैं और उसका रिकॉर्ड दुरुस्त की प्रक्रिया चल रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि धार्मिक भावनाओं को देखते हुए गणेश प्रतिमा को पुनः खसरा नंबर 176/2 पर रखवाया जाए एवं जागेश्वरनाथ मंदिर नायक पुजारी परिवार को रिकॉर्ड दुरुस्त कराने का मौका दिए जाने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलो गणेश भगवान की जय 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 जय। हमारा पक्ष सुनना चाहिए। अभी सर वैसे गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है। अपन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब हमारा रिकॉर्ड में ना तो हमें आप नोटिस दे दीजिए, अपनी कार्रवाई के लिए हमें स्पष्टीकरण दें। आप रातों रात आए कोई वहाँ जा रहा तो उसको भी मार। अच्छा सर 2-3 दिन में कार्रवाई सारी चीजें हैं, हमारी लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि हम अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। अब दमोह में इतनी गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं अतिक्रमण हटाई कोई तरीका थोड़ी सर। इसमें एक विरोध है सर, इसमें हम 3 दिन का निवेदन कर रहे हैं आपसे। एक तो पूरी जितने भी धार्मिक संगठन में दमोह वो वहाँ बांदकपुर जाकर आंदोलन करेंगे। सब सारी प्रशासन की जवाबदारी हम मूर्ति की वहीं स्थापना कराना चाहते हैं। आप किसी निवेदन करने आए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लें। आपके पास कुछ है, अगर आप कह रहे हैं हमारी राज्य शासन की तो आप बता दो भाई किस तरीके से आपने ले या वो तो सामने वाला तो बता रहा है कि हमारे परिवार के नाम से हर जगह सरकारी जगह में पानी भी सड़क पर गड़े भी रखे डायवर्सन 10 दिन बाद हटा देते हैं। अगर आपको ऐसा लगा अभी गणेश पर्व है, अभी तो हटाने नहीं था। कास्ता से जुड़ा मामला है। अभी गणेश जी का व्रत चल रहा है तो आप कम से कम हमें 10 दिन का समय दे दें। भगवान को विधि विधान से स्थापित कराया है तो उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, परंतु प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मनमाने तरीके से बलपूर्वक वहाँ से मूर्ति को हटाया और ये भी नहीं बताया कि वो गणेश प्रतिमा को कहाँ रखवाया, किस स्थान पर ले गए। इसके विरोध में हम पहले भी माननीय प्रशासन निवेदन कर चुके हैं कि ये जो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है इस पर रोक लगाकर
जैसे सभी लोग चाहते हैं कि विधि विधान पूर्वक मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए। ये जो मामला बांदकपुर जागेश्वर धाम के नायक परिवार का है, ये वास्तव में नायक परिवार का मामला नहीं है, ये सकल हिंदू समाज के लोगों का मामला है। और सकल हिंदू समाज से मैं शासन प्रशासन के साथ अनुरोध करती हूँ कि नायक परिवार के साथ आएँ, क्योंकि वहाँ गणपति की स्थापना हुई और उन्हें इस तरह से अपमानित करके हटाया गया कि कम से कम 10 दिन तो रुका ही जा सकता था। तब तक नायक परिवार अपना पक्ष रख लेता और अपना स्थिति बता देता, भाई वो उनकी गणपति की स्थापना वहाँ हो या नहीं हो। तो जो ये इनका कार्रवाई की है प्रशासन ने, उसके खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो समस्त सकल समाज के द्वारा दिया गया है। ये एक राजनीतिक ज्ञापन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंची है, क्योंकि बांदकपुर में जो नायक परिवार के द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, गणेश जी की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई थी और दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के द्वारा वहां पर मूर्ति को हटाया गया। ये बहुत ही असंतोषजनक और बहुत ही एक नायक परिवार जो है वो काफ़ी समय से बांदकपुर के बहुत पुराने परिवार हैं और पुजारी हैं वहाँ के, और एक प्रतिष्ठित परिवार है। और वहाँ पर इस तरीके का गैर राजनीतिक जो काम किया गया है कि मूर्ति को हटाया गया है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को ठेस तो पहुँचा ही रहा है। साथ साथ उनके पास पूरे दस्तावेज भी हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो शासन प्रशासन को उनको नोटिस जारी करना था, समय सीमा के अनुसार उनको कहीं ना कहीं जवाब मांगना चाहिए था। और अभी का जो आस्था का पर्व चल रहा है, गणेश चतुर्थी की जो गणेश की प्रतिमा हम बिठालते हैं 10 दिन के लिए, अनंत चतुर्दश के दिन तक, और उसका विसर्जन करते हैं, तो कम से कम गणेश प्रतिमा को 10 दिन तो वहाँ पर स्थापित करना चाहिए था। उसके बाद आपको अगर कुछ आपको लग रहा है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है तो आप अपनी कार्रवाई कर सकते थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत हुई है, और इसके लिए अगर शासन प्रशासन अगर जवाबदेही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मैं सभी सकल समाज के लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा एक मैटर है, एक छोटा मैटर नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि विभिन्न जगह पर बहुत सारी ऐसी सरकारी जगहों पर कई जगह मंदिर बनाए जाते हैं, तब तो शासन प्रशासन वहाँ पर नहीं हटाती है, तो यहाँ पर क्यों एक गैर रवैया अपनाया गया है। हम लोग बहुत लंबे समय से बांदकपुर धाम जाते हैं, मंदिर भी पहुंचते हैं, और ये आस्था का विषय है, सभी की आस्था का विषय है। और इसको लेकर जो कार्य किया गया है प्रशासन के द्वारा, ये स्वीकार नहीं है, और सभी को साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हिंदूवादी संगठन जहां बहुत ताकत से अपनी आवाज़ उठाते हैं, यहाँ मौन क्यों है, यह प्रश्न चिन्ह है। आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। हम सकल हिंदू समाज के जिला उपाध्यक्ष हैं। सकल हिंदू समाज से तरफ से हम बोलना चाहते हैं, गणेश पर्व चल रहा है, प्रदूषण पर्व भी चल रहा है। अचानक से प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को जो हटाया गया है, ये प्रशासन की घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन से चाहते हैं ये जगह नायक परिवार की पैतृक जगह है, और मूर्ति को यथा स्थान प्राण प्रतिष्ठा जो की गई थी रखा जाए। आज बहुत दुखद वाली घटना है कि लोगों को ये मानना चाहिए कि तानाशाही का मतलब क्या होता है। जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है ना, तो हमारी जो सनातन चीज़ है उनको घात किया जाता है। यह सरकार वही कार्य कर रही है, इसकी नज़दीकियाँ आ रही हैं। जो अधर्म बढ़ रहा है, किसी कारण बढ़ रहा है कि हमारी आस्था को ठेस पहुँचाई जा रही है। वो पुरातत्व चीज़ है जो हमारे सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। भगवान शिव जी के वहाँ पर गणेश जी का मंदिर था, उनको आघात किया जा रहा, तोड़ा जा रहा, यह तानाशाही है ना। और जब जब अधर्म का प्रताप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनका विनाश होना निश्चित होता है। इसलिए जो विनाश की ओर चल रहे हैं, तो भगवान ही इनका नाश करेगा। जय गणेश। नायक परिवार की जगह है वो, हम छोटे थे जब से देख रहे हैं कि गुरु की जगह है, नायक परिवार की जगह है वो, और वहाँ गणेश बाबा की मूर्ति रख दी गई थी, तो किसी लोगों ने हटा दी है वहाँ से, इसलिए हम लोग यहाँ आए। हाँ, पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन में अपनी आस्था के पावन अवसर पर गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना के साथ रखी गई थी। जो गलत तरीके से प्रशासन का दोहरा रवैया है, देशपूर्ण रवैया देखने को यहाँ मिल रहा है, जो गलत है। ऐसे पर्व में, पावन पर्व में हर जगह, हर चौराहे पर, हर सरकारी ज़मीन पर जहाँ भी जो होगी आप प्रतिमा स्थापित होगी,
9-10 दिन का पर्व था, इसमें टाइम था, इसके बाद कोई कार्रवाई करनी थी तो उसके टाइम के बाद कर लेती या उचित कोई नोटिस देती। इस तरीके से गलत रूप से गतिविधियाँ प्रशासन की हैं। यदि इस तरीके से चलता रहा तो ये बहुत ही उग्र आंदोलन होगा। आज हम सभी लोग यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि विगत दिनों बांदकपुर में गणेश जी की मूर्ति को बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई पहले से सूचना दिए अचानक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हटवा दिया गया। यह निश्चित रूप से धर्म पर एक कुठाराघात है। शासन प्रशासन की यह कार्रवाई निश्चित विद्वेषपूर्ण है। आप जानते हैं कि जहाँ से मूर्ति हटाई गई वह ज़मीन बांदकपुर मंदिर के पुजारी नायक परिवार की है और उनके बाद विधिवत इसके कागजात है। एक तरफ जहाँ हिंदूवादी संगठन लोग काफ़ी विरोध करते हैं, चाहे गौ हत्या के संबंध में हो या किसी धार्मिक आस्था को लेकर हो, लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि हिंदूवादी संगठन इसमें अपनी क्यों साथी। मेरा सभी हिंदूवादी संगठनों से अनुरोध है कि यह धर्म की आस्था का सवाल है, किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है और ऐसे मुद्दे को बहुत ही मतलब एक आस्था का मुद्दा मानते हुए इसमें सभी संगठनों को, सभी हिंदूवादी संगठनों को और सभी समाज के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। धन्यवाद।